हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 25 तक एमसीक्यू कर लिया है। आज की इस क्लास में हम लोग फिर से 10 एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है। और ये रियल नंबर का आपका एमसीक्यू चल रहा है, चैप्टर आपका रियल नंबर है। रियल नंबर जो न्यू सिलेबस आपका आया हुआ है 2023-24 के लिए, उसके अकॉर्डिंग है क्लास 10th का, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर एमसीक्यू करते हैं तो आपको निश्चित रूप से ही फ़ायदा होगा, क्योंकि एमसीक्यू के साथ साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हैं जो कि मैं साथ साथ बताते जा रहा हूँ वीडियो के बीच में, जैसे वो आते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 25 तक हम लोग कर लिए थे, 26 से स्टार्ट करते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। कह रहा है 144 में आपका 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर या डिग्री, मतलब 2 के ऊपर कितना पावर रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग 144 को प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से कर लेंगे। हाँ, कि आपको याद होगा ही कि 144 12 का स्क्वायर होता है, तब 12 गुना 12, ठीक है। इस तरह से आप बिना ये किए हुए डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप तोड़ सकते हैं 12 × 12 में, ठीक है, अगर आपको याद है तो। और 12 को फिर से आप ब्रेक कर लेते हैं, 2 पे पावर इसमें आता है 2 × 3, और ये भी वही सेम आएगा, 2 पे पावर 2 × 3। तो यहाँ पर हम लोग को पूछ रहा था एक्सपोनेंट ऑफ 2, तो 2 का एक्सपोनेंट 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, सब मिला के 4 एक्सपोनेंट है 2 का, ठीक है। 2 और 2 4 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 26, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एचसीएफ। कह रहा है 2 नंबर है जिसका एलसीएम जो है 1200 है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 600, 500, 400 और 200। 600, 500, 400 और 200, ठीक है। इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि क्या एचसीएफ नहीं हो सकता इनमें से। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एचसीएफ इज, अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप फिर से कर सकते हैं, एचसीएफ इज फैक्टर ऑफ एलसीएम, है ना, या एचसीएफ डिवाइड एलसीएम, कुछ भी आप याद रख सकते हैं। तो मेरे पास एलसीएम है 1200, ठीक है। तो एचसीएफ वही हो सकता है जो इसको डिवाइड करेगा। तो 600 1200 को डिवाइड करेगा, 400 से भी 1200 डिवाइड हो जाएगा, 200 से भी 1200 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 500 ऐसा नंबर है जिससे 1200 डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि 500 ऐसा नंबर है जो कि एचसीएफ नहीं हो सकता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक नंबर आपके पास n गिवन है, n इज इक्वल टू 2q 3⁴ 5⁴ into 7, the number of consecutive zeros in n, the number of consecutive zero in n, ठीक है। कह रहा है इस n में कितना कंजिक्यूटिव ज़ीरो हो सकता है। कंजिक्यूटिव ज़ीरो का मतलब होता है लगातार, है ना, कितना लगातार शून्य आपका आएगा वो हम लोग को पता करना है, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग ये डिस्कशन किए थे कि कोई भी नंबर है, सपोज करते हैं इसे 10, इसके लास्ट में 0 है, तो ये डिपेंड किस पे करता है, 2 और 5 पर, है ना। कोई नंबर है 40, इसमें भी क्या है, 2 और 5, इस 0 के लिए, एक 0 के लिए आपका 2 और 5 आया होगा, चूँकि 5 दूनी 10 होता है। तो यहाँ पर भी हमको 2 और 5 से मतलब है, ठीक है। और ये ज़ीरो जो आ रहा है आपको वो डिपेंड किस पे कर रहा है कि जैसे यहाँ पर एक ज़ीरो है तो
2 पावर 1 ये है। अच्छा, इसका अलग से करेंगे 2 का स्क्वायर भी आएगा। मतलब कि 5 और 2 में जो मिनिमम है उस पे पता चलता है कि लास्ट में कितना 0 आएगा। तो यहाँ पर 2 पे पावर है 3 और 5 पे पावर 4, तो मिनिमम क्या है 2 पे पावर 3 है ना, ये 3 कम है और ये 4 ज़्यादा है। तो जो मिनिमम वाला होगा उतना कंसेक्यूटिव 0 आपका हो सकता है। तो इसका ऑप्शंस था, एक बार मैं ऑप्शंस लिख दे रहा हूँ, 2 3 4 7, 2 3 4 और 7। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आंसर जो होने वाला है मेरा ऑप्शन बी होगा, 3 होगा। यही नंबर अगर इस तरह से होता कि 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 3, 7 पे पावर 2, इसमें पता करना होता कि कंसेक्यूटिव 0 कितना होगा। तो फिर से 2 पावर 5 है और 5 पावर 3 है, इन दोनों में जो कम होगा। ठीक है, इस बार क्या देख रहे हैं कि इस पे पावर 5 है जबकि इस पे पावर 3 ही है, तो डिपेंड करेगा इस पर। तो इसका भी आंसर मेरा क्या होता, 3 हो जाता कि लास्ट में 3 0 आएगा ही आएगा, वो भी लगातार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 ही कर लेते हैं, 196 हम लोग पिछले वीडियो में किए ही थे। क्वेश्चन 28 आपके पास एक 196 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले भी। तो इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं हम, सपोज करते हैं 81 से। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, इसका सम ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, कि इसके एक्सपोनेंट का सम क्या होगा। 81 में अगर 0 लगा दे तो और बढ़िया आ जाए, थोड़ा बड़ा नंबर मिल जाएगा। तो इसको जब आप ब्रेक कीजिएगा तो आपको मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 3 3 9 3 27 3 81 हो गया। फिर 10 भी है, मतलब कि 81 गुना 10, तो 10 को ब्रेक करेंगे तो 2 गुना 5। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, 3 पे पावर है 1 2 3 4 और 2 पे पावर है 1, 5 पे पावर है 1। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट निकालना था, एक्सपोनेंट 4 1 5 1 6, तो सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 6। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आप दोबारा करना चाहें तो 196 को आप ब्रेक कीजिएगा तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, मतलब 2 पे पावर 2 और 7 पे पावर भी 2। सम ऑफ एक्सपोनेंट इस केस में आएगा 2 + 2 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 30 में। क्वेश्चन नंबर 30, तो ये कह रहा है आपको इफ 2 पॉजिटिव नंबर m and n आर एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है एक नंबर है m जिसको लिखा जा रहा है p q q, और दूसरा नंबर है n जिसको लिखा जा रहा है p q q स्क्वायर। तो हम लोग को निकालना है इसका HCF, कि इसका HCF जो है m और n का क्या होगा। ऑप्शंस आपके पास दिया हुआ है PQ स्क्वायर, PQ QQ और P स्क्वायर इतना ABCD। तो HCF जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग देखते हैं कॉमन फैक्टर्स जो है वो हम लोग लेते हैं जो दोनों में आया होता है। तो यहाँ अगर P का बात करें तो P आया है 1 बार, यहाँ P 3 बार आया हुआ है। तो HCF जब हम लोग निकालेंगे MN का तो 1 बार P आएगा ना, मिनिमम वाला लेते हैं। यहाँ पर Q 3 टाइम्स है जबकि यहाँ 2 बार है, तो Q हम लोग लेंगे 2 बार वाला। तो हमारा HCF कितना आएगा PQ स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर LCM पूछा जाता है MN का तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो यहाँ P का पावर है 1 और यहाँ P पे पावर है 3, तो पावर हो गया आपका यहाँ पर PQ ले लेंगे और यहाँ पर भी ले लेंगे आपका Q पे पावर 3, तो आपका हो जाएगा PQ QQ, मतलब कि इसका ये हो जाएगा आपका LCM। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द HCF ऑफ 95 and 152
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर पाएंगे। इसका ऑप्शन है 57, 1, 19 और 38। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग 95 को फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 19 इंटू 5 और 152 को करेंगे तो आएगा 19 8 जा 152, मतलब 19 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हम लोग देखते हैं कॉमन दोनों में है 19, इसीलिए जो हो जाएगा आपका HCF वो हो जाएगा 19। अगर इसी क्वेश्चन में ये हो गया आपका HCF 19, इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता कि LCM क्या होगा, तो LCM में क्या करते हैं हम लोग मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो 19 पावर यहाँ एक है, यहाँ पर एक है, तो मैक्सिमम हो गया 19। फिर 5 पावर यहाँ एक है, इसमें कुछ नहीं है, तो हम लोग 5 भी लेंगे। ठीक है, फिर 2 पे पावर यहाँ पर क्या है 1 2 3, इसमें एक भी नहीं है, तो ज़्यादा वाला जो है 2 पे पावर 3, और ये जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर 5 दूनी 10 और 19 चौके 76, 760 जो है आपका आंसर आ जाएगा। अगर LCM इससे पूछा जाता तो क्या होता वो हम लोग देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है 16/25, सेकेंड है 5/18, थर्ड है 2/21 और फोर्थ है 7/250। ठीक है, और इसके बाद ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। ऑप्शंस फिर से आपके पास दिए हुए हैं ए ऑप्शन में कि आंसर होगा 1 और 2, आंसर होगा बी में दिया हुआ है 2 और 3, ऑप्शन सी है आपका 1 3, 1 और 3, और ऑप्शन डी है 1 और 4। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जिसका अगर P/Q में लिखा हो और Q जो है वो हो जाए आपका 2⁵, 2⁵n, 5⁵m के, है ना, जहाँ पर mn क्या है, तो ये कोई भी सा भी होल नंबर हो सकता है। ठीक है ना, mn आपका कोई होल नंबर है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं। ठीक है, अच्छा P/Q जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, ये बात भी हम आपको ध्यान रखना है ना, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे कि क्वेश्चन को कभी कभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं देता है और एग्जाम में आपसे मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप लोग देखें तो पहले तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कटेगा नहीं फर्दर, है ना। 25 है मतलब 5 का स्क्वायर है, तो ये तो आपका हो गया टर्मिनेटिंग, है ना। एक आंसर मेरा हो गया कि जिसमें इसमें 1 है वो तो आंसर होगा ही, है ना। इसमें आपका 1 नहीं है तो ये वैसे ही ख़त्म हो गया। इसमें इन तीनों में 1 है। फिर आगे इसको देखते हैं 5/18, तो 18 जब ब्रेक करेंगे तो आगे ये 3 का स्क्वायर और 2 पावर 1, मतलब 3 आ गया। और हम लोग जानते हैं कि 2 और 5 के अलावा कोई और अगर आ गया घुसपैठिया तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो 2 ऑप्शंस ये तो बिल्कुल होगा नहीं। अच्छा, फिर इसमें आते हैं 2/21, तो 21 को भी करेंगे तो 7 × 3, इसमें भी एक्स्ट्रा आ ही गया है, तो ये भी मेरा टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और जबकि 7/250, 250 को जब आप ब्रेक कीजिएगा तो आपके पास आएगा 2 × 5 का क्यूब। ठीक है, 25 का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर और 10 का मतलब हो गया 2 × 5, है ना। तो एक ही बार में आप चाहें तो ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। तो 2 पे पावर 1, 5 पावर 3, तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं कि मेरा आंसर कौन होगा जिसमें कि 1 और 4 हो, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हम लोग को करेक्ट दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, आई थिंक 31 तो कर लिए थे, 32 था ये, 33। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर, आपके पास एक रेशनल नंबर दिया है 14587 अपॉन 2⁻1 5⁵5, और ये कहता है कि टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेट आफ्टर डैश डेसिमल प्लेस। कहता है कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा, 1 3 5 2,
1, पहला ऑप्शन में है आपका 1, दूसरा में है 3, 5 और 2। तो कल ही हम लोगों ने देखा था कि अगर आपका 2 और 5 है, इस पे जो मिनिमम मैक्सिमम पावर होगा उस पर डिपेंड करता है आपका कि कितने पर टर्मिनेट करेगा। क्यों करेगा वो भी हम लोगों ने डिटेल में पिछले वीडियो में देखा हुआ है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वहाँ से जान सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर ये जानिए कि अगर आपका 2 और 5 के फॉर्म में हो तो जिसका पावर ज़्यादा हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे कंसेक्यूटिव 0 में जिसका पावर कम था उस पर डिपेंड कर रहा था 2 और 5 में, और यहाँ पर क्या करता है कि जिसका पावर ज़्यादा होता है वो डिपेंड करता है आपका डेसिमल के लिए। ठीक है, तो यहाँ 5 पावर 5 है तो 5 के बाद क्या करेगा, ये टर्मिनेट आपका कर जाएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस और हम लोग करेंगे आज के वीडियो में। हम लोगों ने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन किया, चूँकि ऑलरेडी हम लोग बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत सारा मिल गया है। सिर्फ हम लोग क्वेश्चन देखते जा रहे हैं। स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी आपको साथ ही साथ बताया है। एलसीएम ऑफ 2q इंटू 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इंटू 3q इज, इसका एलसीएम निकालना है। तो ऑप्शंस का मेरे ख्याल से आपको कोई ज़रूरत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो मैक्सिमम पावर आया होता है वो हो जाता है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर आया है 2 पावर 3, ठीक है, और 3 पावर 3, तो एलसीएम हो जाएगा, ये हो गया 8 और 3 3 9 27, इसको 8 से गुना कर लेंगे तो 8 से 56, 8 दूनी 16, 5 21। ठीक है, तो ये हो गया आपका 216 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 था, 33 और ये 34 या 34 35 जैसा भी होगा, आप नंबरिंग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12960। ठीक है, एचसीएफ दिया हुआ है 18 और प्रोडक्ट जो है दिया हुआ है 12, कहाँ पढ़ते हैं, हाँ 12960 और हम लोग को निकालना है एलसीएम। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। 420 600, 420 600, 720 और लास्ट ऑप्शन है 800। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, है ना। तो प्रोडक्ट मेरे पास गिवन है 12960, एलसीएम निकालना ही है, और एचसीएफ भी गिवन है हम लोग के पास 18 जाएगा राइट साइड में, तो इस साइड है आपका मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, 9 से काटते हैं 2 बार में, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, हाथ में रहा 3, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 0 फिर से काट लेंगे तो 7 2 0, और ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17147,120 कहता है ये टर्मिनेट करेगा कितना प्लेस के बाद। ठीक है, हाउ मैनी प्लेस, टर्मिनेट आफ्टर कर लीजिए, आफ्टर हाउ मैनी प्लेस ये करेगा। क्वेश्चन नंबर 35, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ऑप्शंस है आपका कि कहाँ गया, 1 2 1 2 3 और डी में नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग है ना, मतलब टर्मिनेट करेगा ही नहीं। तो आपको इसका आंसर देना है, इसको आप क्वेश्चन ऑफ द डे में रख सकते हैं। ठीक है, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी या डी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। पिछला वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं।